वह तारीख 9 मार्च की थी, साल 2019 का था और जगह थी सिरसी, कर्नाटक। राहुल गांधी की मजहबी पहचान को लेकर एक नेता का बयान आता है। बयान था, यह मुसलमान जो अपने आप को जनेऊधारी हिंदू कहता है, क्या कोई प्रमाण है कि वह हिंदू है? यह मुस्लिम का बेटा जिसकी मां एक ईसाई हैं, क्या उसके पास कोई प्रमाण है? मैं मजाक नहीं कर रहा। इस बयान का वीडियो वायरल हुआ और समूचे देश के राजनीतिक गलियारे में सनसनी मच जाती है। यह बयान बालाकोट स्ट्राइक पर एक प्रतिक्रिया के रूप में आया था। तब कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा जा रहा था। बयान भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े का था। उन्होंने कहा था, जब राजीव की मौत हुई तब उनके शव टुकड़ों में थे, तब पहचान के लिए डीएनए टेस्ट की जरूरत थी, मगर सोनिया ने राहुल गांधी की बजाय प्रियंका वाड्रा का सैंपल दिया। ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है। केरल में लेफ्ट गठबंधन यानी एलडीएफ के सहयोगी विधायक पीवी अनवर ने भी इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल के डीएनए जांच की मांग उठाई और कहा उनका गांधी सरनेम गलत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनुज शुक्ला है और आप इस वक्त कैपिटल टीवी पर देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी, जहां बिना लाग लपेट और संकोच के तथ्यों, तर्कों और सबूतों के जरिए उन सवालों पर बात की जाती है जो संदिग्ध दिखते हैं। वे सवाल जो इस देश की करोड़ों करोड़ जनता को परेशान करते हैं, वह जनता जिसे लगता है कि उसके नेता का जीवन तो खुली किताब की तरह है। क्या गांधी परिवार के नेताओं का जीवन खुली किताब जैसा है? और जब खुली किताब जैसा नहीं दिखता तो सवाल होने लगते हैं, आखिर राहुल गांधी की जात क्या है? राहुल की जात तलाशने के क्रम में यह तीसरा पड़ाव है जो फिरोज गांधी, जवाहरलाल नेहरू से होता हुआ आज सोनिया गांधी तक पहुंचा है। ध्यान रहे, पॉलिटिक्स में पर्सनल कुछ भी नहीं होता। एपिसोड में हम जानेंगे कि राहुल गांधी हिंदू हैं या ईसाई हैं, उन्हें ईसाई क्यों कहा जाता है, उन्हें ईसाई साबित करने वाले तर्क आए कहां से। राजीव गांधी की दुखद मौत के बाद सोनिया गांधी ने सच में राहुल का सैंपल डीएनए जांच के लिए देने से मना कर दिया था। क्या सोनिया के ईसाई बैकग्राउंड की वजह से राहुल को ईसाई कहा जाता है? आखिर क्यों सोनिया राजीव की शादी ईसाई तौर तरीकों से हुई थी? हम जानेंगे कि सोनिया गांधी का बैकग्राउंड आखिर क्या है, उनके परिवार का फासिस्ट संबंध क्या है जिनके हाथ पर खून के ऐतिहासिक धब्बे हैं। सोनिया धर्म से, भाषा से, विचार से कितना भारतीय हैं और बिंदु क्या है जिसके आधार पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी बहुत आसानी से ईसाई साबित हो जाते हैं। आप पूरा एपिसोड अंत तक देखें, एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूं। कई नए तथ्य आप लोगों ने बताए, तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ही हमने जिस बयान का जिक्र किया, उसे लेकर कांग्रेस ने गांधी परिवार की निजता का उल्लंघन मानते हुए चुनाव आयोग को शिकायत भी की। अनंत हेगड़े के बयान पर कांग्रेस की खामोशी के बाद बहुत हद तक डाउट गहरा हुआ। राजीव गांधी की मौत के वक्त से ही यह मुद्दा कहीं ना कहीं पब्लिक डिबेट में रहा, जिसे आधार बनाकर कुछ लोग लगातार कहते हैं कि राहुल गांधी के पिता राजीव नहीं है, बायोलॉजिकल पिता नहीं है। बावजूद कि यह स्थापित तथ्य नहीं है, तो इस बात को नहीं माना जा सकता कि राजीव राहुल के पिता नहीं थे। लेकिन यह भी स्टेब्लिश तथ्य है कि हर जगह राहुल को गांधी परिवार का राजनीतिक साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनवाने वाली सोनिया गांधी ने जब डीएनए जांच के लिए सैंपल मांगा गया, तो राहुल की बजाय उन्होंने प्रियंका वाड्रा का ही सैंपल दिया। बावजूद कि आप इंटरनेट खंगाल लेंगे, आपको सबूत तक नहीं मिलेगा कि स्वर्गीय राजीव गांधी के शव की पहचान के लिए किसका सैंपल दिया गया था। एक खबर आपको नहीं मिलेगी, इतना बड़ा कवर अप। एक खबर इंडियन एक्सप्रेस पर जरूर मिलती है जिसमें डीएनए जांच की बात तो है, मगर किसका सैंपल लिया गया था यह नहीं। इतना बड़ा कवर अप, सवाल तो होगा ही। जाहिर है कि राहुल की मजहबी आस्था सोनिया गांधी की आस्था को लेकर सवाल होंगे। यह तथ्यात्मक रूप से बहुत पेचीदा सवाल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। किसी भी व्यक्ति की आस्था, संस्कृति, आचार, विचार यानी रुचियों से भी तमाम चीजों का पता लगाया जा सकता है। वैसे भी राहुल और सोनिया गांधी घोषित नास्तिक तो है नहीं। इसके लिए हम सोनिया गांधी के बैकग्राउंड को खंगालते हैं, शायद वहां कुछ चीजें हाथ लग जाए। दोस्तों, सोनिया माइनो का जन्म लुसियाना के वेंट्रो में 9 दिसंबर 1946 को हुआ।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद। सोनिया गांधी का नाम एंटोनिया अल्बीना माइनो भी है। सोनिया के पिता यानी राहुल गांधी के नाना जी का नाम स्टेफेनो माइनो है। वह फासिस्ट सिपाही था और दूसरे विश्व युद्ध में लड़ भी चुका था। स्टेफेनो माइनो बेनिटो मुसोलिनी का कट्टर समर्थक था। मुसोलिनी को अपने खून, अपनी जात, अपनी प्राचीनता और अपनी परंपराओं पर घमंड था। वो परंपराएं जिसे मुसोलिनी के पूर्वजों ने उधार में ओढ़ लिया था। महान फासिस्ट मुसोलिनी हिटलर का भी यार था। सोनिया का जन्म जहां हुआ उस जगह का दूसरे विश्व युद्ध से गहरा संबंध है। इंडिया टुडे मैगजीन ने साल 2005 में बेरा शियावाजी का एक लंबा लेख द माइनो गर्ल हु केप्ट हर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इन इंडिया शीर्षक से छापा था। इस लेख के मुताबिक सोनिया के पिता दूसरे विश्व युद्ध में एक सैनिक की तरह लड़े थे। इस तरह राहुल की विरासत हिटलर और मुसोलिनी से भी जुड़ती है, जिसे राहुल छिपा ले जाते हैं। सोनिया का जन्म जिस गांव में हुआ था वह बेहद गरीब और पिछड़ा इलाका था। बाद में सोनिया का परिवार तुरीन के बाहरी इलाके में जाकर बस जाता है 1950 के आसपास। सोनिया यहीं बड़ी हुई, यहीं उन्होंने ईसाई स्कूल में पढ़ाई की। वेरा सियावजी के मुताबिक नर्सरी पूरा होते ही सोनिया गांधी आगे की पढ़ाई के लिए सेल्सियन नन द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में चली जाती। तब इटली में ईसाई कट्टरपंथ का खूब बोलबाला था और माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ईसाई स्कूलों को ही चुनते थे। सेल्सियन नन्स का दुनिया भर में एजुकेशन और सोशल वर्क के जरिए ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत अहम योगदान रहा। 90% इटालियन ईसाई थे उस वक्त, कम से कम जन्म के हिसाब से तो थे ही। इटली के जिस इलाके की बात हो रही है आज भी वहां ईसाइयत को बहुत सख्ती से फॉलो किया जाता है, खासकर महिलाओं के लिए तो बहुत सख्त नियम। इटालियन का मानना था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परंपराओं को बढ़ाने के लिए महिलाओं का नियमबद्ध होना जरूरी है। ईसाई सुबह सुबह अनिवार्य रूप से मास में जाते हैं। कुल मिलाकर आज भी कमोबेश भाषा और धर्म को लेकर के वहां यानी इटली में बहुत सख्त नियम। बाद में माइनो फैमिली फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब के लिए अपनी बेटी यानी सोनिया गांधी को लंदन भेज देता है, जहां वे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करती है। तमाम किताबों का संदर्भ है कि सोनिया और उनके परिवार की कैथोलिक मूल्यों में जबरदस्त आस्था थी और ऐसा स्वाभाविक है क्योंकि उनकी परवरिश ही पारंपरिक कैथोलिक माहौल में हुई थी। स्पेनिश राइटर जेवियर मोरो की किताब द रेड साड़ी में भी यही निकलकर सामने आया है कि सोनिया की राजीव से मुलाकात एक गिरजाघर में ही हुई थी। मोरो ने लिखा, क्या प्यार ऐसे तात्कालिक लगभग अहंकारी तरीके से पैदा हो सकता है? जब राजीव ने उसका हाथ थामा, जब वे गिरजाघर की प्राचीन दीवारों की छाया में टहल रहे थे, तब सोनिया में उसे वापस खींचने की ताकत नहीं थी। उस गर्म मुलायम हाथ ने असीम गहन सुरक्षा और आनंद की भावना का संचार था। सोनिया गांधी का सपना इटली की नेशनल एयरलाइन एलिटेलिया में फ्लाइट अटेंडेंट बनने की थी। सोनिया 3 बहनों में दूसरे नंबर की थी। वेरा सियावाजी के मुताबिक सोनिया गांधी एक बहुत बढ़िया डांसर भी थी और उन्होंने कई अवार्ड भी जीते थे। लंदन में ही राजीव सोनिया की मुलाकात होती है, दोनों में प्यार होता है। राजीव सोनिया का हाथ मांगने इटली भी जाते हैं, लेकिन सोनिया का कट्टर फासिस्ट और कैथोलिक पिता इस बात के लिए राजी नहीं है कि उसकी बेटी एक ऐसे व्यक्ति से शादी करे जो हजारों मील दूर रहता है और रीति रिवाज और परंपराएं उसकी अलग। 17 दिसंबर 2010 को बीबीसी ने विकीलीक्स पर जारी एक केबल के आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी। केबल मारिया श्राइवर से सोनिया की मुलाकात की बातों पर था। इस मुलाकात की जानकारी तब भारत के अमेरिकी दूतावास ने 2006 में वाशिंगटन भी भेजी थी। सोनिया ने उस निजी बातचीत में स्वीकार किया था कि उनके माता पिता राजीव से शादी के विरोध में थे। वेरा सियावाजी ने भी 2005 में इंडिया टुडे में प्रकाशित अपने आलेख में यही लिखा था और बताया कि राजीव सोनिया की शादी तो हुई मगर सोनिया के पिता की नाराजगी खत्म नहीं हुई। 1968 में शादी के लिए सोनिया के फासिस्ट पिता ने अपने भाई को भारत भेजा। मजेदार यह है कि इंदिरा ने पारसी फिरोज गांधी से हिंदू तौर तरीकों से शादी की थी, मगर सोनिया राजीव की शादी बिल्कुल अलग अंदाज में होती है। उसे हिंदू तौर तरीके से हुई शादी तो नहीं कहा जा सकता। सवाल है कि क्या
सोनिया के परिवार की नाराजगी की वजह से ऐसा किया गया? क्या सोनिया के पिता को राजीव के हिंदू या पारसी बैकग्राउंड से दिक्कत थी? इंडियन एक्सप्रेस ने 26 फरवरी 1968 के दिन फ्रंट पेज पर एक सिंगल कॉलम की खबर प्रकाशित की थी जिसका शीर्षक था राजीव वेड्स सोनिया माइन। दिल्ली में हुई इस शादी को लेकर के रिपोर्ट में लिखा है कि वैदिक मंत्रोच्चार और शहनाई की धुनों के बीच जोड़े ने एक दूसरे को चमेली और गुलाब की माला पहनाई। डिप्टी कमिश्नर बीएन टंडन की मौजूदगी में रजिस्ट्रार बुक पर जोड़े ने हस्ताक्षर किए और पति पत्नी घोषित होने से पहले एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई। इस शादी का वीडियो यूट्यूब पर भी है, वहां भी यही सारी चीजें दिख रही हैं और दोनों केक भी काटते नजर आ रहे हैं। शादी में चुनिंदा मेहमानों को बुलाया गया था। शादी में ना पंडित है, ना काजी है और ना ही पादरी है। इंटरफेथ मैरिज कहा जाता है इसे, मगर यह हकीकत में कोर्ट मैरिज ही है, यानी पहनावे को छोड़ दिया जाए तो हिंदू तौर तरीका नहीं दिखता। सोनिया के हिंदू धर्म स्वीकार करने का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। भारतीय तौर तरीकों को लेकर भी सोनिया इटालियन ही रही। द ब्लिट्ज के संपादक सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने तो यहां तक दावा किया था कि 24 अगस्त 2024 तक सोनिया गांधी बाई प्रैक्टिस एक कैथोलिक ही थी। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी सार्वजनिक रूप से कई मंचों पर कह चुके हैं कि सोनिया गांधी ईसाई है। राहुल के जन्म पर उन्होंने इटली दस्तावेज भेजे, उसमें भी सोनिया ने अपने बच्चों के नाम इटालियन ही भेजे थे और उनके पास इटली की नागरिकता थी। सोनिया की शादी 1968 में हुई थी, लेकिन उन्होंने नागरिकता 1982 में जाकर ली। नागरिकता के कागजात पर सोनिया गांधी ने अपने मूल नाम से ही हस्ताक्षर किए थे, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। बावजूद कि सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी, लेकिन वे मारुति हैवी व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड की एमडी बन गई थी। सोनिया राहुल की दोहरी नागरिकता के कुछ मुद्दे फिलहाल कोर्ट में भी, आप उसे जानते होंगे। शादी से पहले इंदिरा चाहती थी कि सोनिया भारतीय तौर तरीके सीखें। इसके लिए इंदिरा गांधी ने अपनी दोस्त और अमिताभ बच्चन की मां यानी तेजी बच्चन के साथ सोनिया को रहने भेजा। सोनिया शादी से पहले करीब 1.5 महीने तक बच्चन परिवार में रही। सोनिया ने खुद एक इंटरव्यू में बच्चन परिवार के साथ रहने की बात बताई है। लेकिन सोनिया ने भारतीय तौर तरीकों में कितनी दिलचस्पी ली, यह बहस का विषय हो सकता है। उनकी शादी भी कोर्ट मैरिज थी। उन्होंने नागरिकता भी बहुत साल बाद ली। 1980 में संजय गांधी की मौत के 2 साल बाद। भाषा, धर्म, संस्कार नहीं बदल पाए सोनिया। इंदिरा गांधी को जब गोली मारी गई, बदहवास इंदिरा गांधी को अपनी गोद में लिए सोनिया ने इटालियन में कहा था, नो नो मादरे मिया। सोनिया इटालियन में बोल रही थी, जो स्वाभाविक है। हालांकि वे गांधी परिवार के साथ अंग्रेजी में ही बातचीत करती थी। सोनिया के भाषण से भी समझ आता है कि उन्हें हिंदी या किसी दूसरी भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं। 2006 में अमेरिकी अधिकारी ने भी जो रिपोर्ट भेजी थी, उसके मुताबिक बेहद सावधानी से बनाई भारतीय छवि के बावजूद उनका यानी सोनिया गांधी का इतालवी व्यक्तित्व तो बेहद स्पष्ट रूप से उनकी आदतों, बातों, हाव भाव और रुचियों में झलकता है। स्वाभाविक है कि सोनिया गांधी की मजहबी आदतों और रुचियों में झलकता होगा। जैसा कि शोएब चौधरी ने कहा, 24 अगस्त तक सोनिया कैथोलिक ही थी। सोनिया गांधी और उनके परिवार का धार्मिक रुझान बार बार दिखता है। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि प्रियंका के घर में एक चैपल है, जहां मलयाली प्रीस्ट हर संडे को आता है। राहुल गांधी के कुछ डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम राहुल विंची दर्ज है, जिसे सुरक्षा कारणों से परिवर्तित बताया जाता है। सोनिया के परिवार में कोई हिंदू सनातनी अनुष्ठान भी नहीं दिखते। सत्यनारायण की कथा, गणपति की पूजा, विजयादशमी का त्यौहार, बुद्ध पूर्णिमा नहीं दिखता। सोनिया और उनके बेटे को आखिर कैसे हिंदू माना जाए? क्या राहुल को हाथ में कलेवा बांधने भर से हिंदू मान लिया जाएगा? निष्कर्ष तो यही निकलता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आस्था और संस्कृति के मोर्चे पर हिंदू नहीं। मैं पिछले 3 एपिसोड से गांधी परिवार के बैकग्राउंड पर क्यों बात कर रहा हूं, इसे अगले एपिसोड में वीर सावरकर की किताबों के जरिए स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। राहुल गांधी आखिर क्यों सावरकर के नाम से डरते हैं? राहुल गांधी और कांग्रेस को आखिर क्यों अंबेडकर के नाम से डर लगता है? राहुल गांधी और कांग्रेस को क्यों
राम मनोहर लोहिया के नाम से डर लगता है, जिसे गुलाम भारत और आजाद भारत में हाशिए पर डाल दिया गया। हम जिस दौर में हैं, सावरकर के बहाने जन्मभूमि और पुण्यभूमि का महत्व समझ में आता है। हम क्या हैं यह पता चलता है। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। खूब लाइक करें, शेयर करें ताकि बात दूर तक जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।